आज हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजी और उर्दू के फिक्रों में हम टेंसेस की पहचान कैसे करेंगे। आज टेंसेस का दूसरा लेक्चर है। आज हम बात करेंगे रिकॉग्नाइजिंग टेंसेस यानी टेंसेस की पहचान। उर्दू और अंग्रेजी में टेंसेस की पहचान कैसे करेंगे, यानी हमारे पास प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट का मतलब आज यानी मौजूदा ज़माना, पास्ट का मतलब माजी गुजरा हुआ ज़माना, फ्यूचर का मतलब मुस्तकबिल यानी आने वाला ज़माना। प्रेजेंट टेंस को हम कैसे समझेंगे कि उर्दू में अगर कोई फ़िक्रे लिखे हो और हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस के हैं। अगर फ़िक्रों के आखिर में है, हूँ और है मौजूद है तो आप समझ जाएं कि ये प्रेजेंट टेंस है। आप मिसाल देख लें, वो सच बोलती है, मैं पाकिस्तान का नक्शा बना रही हूँ, क्या मैं नाश्ता कर चुका हूँ, मैं नाश्ता नहीं कर चुका हूँ, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो गीत गा रही है, वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा है, वो कराची जा चुका है। ये देखें, ये सारे फ़िक्रे जो है इन फ़िक्रों के आखिर में हैं, हूँ, हैं मौजूद है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस के फ़िक्रे हैं। अब अगर हमने अंग्रेज़ी के फ़िक्रे देखने हो कि इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है, तो सबसे पहले हमने देखना है प्रेजेंट टेंस। अगर हमने देखना हो तो हम देखेंगे कि इज़, आर, एम, हैव, हैज़, डू, डज फ़िक्रे में मौजूद है या नहीं। अगर ये हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है या नहीं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये आप देख सकते हैं 4 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट टेंस के अंदर मौजूद होगा। अब हम मिसालें देखते हैं, यानी अब फ़िक्रे देख लें। आई प्ले, आई डू नॉट प्ले, डू आई प्ले, he plays, he does not play, does he play, Ali is happy, you are going, I have done my work, I have been playing since morning। अब आप देख सकते हैं ये is, are, am, have, has, do, does या फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन फ़िक्रों में मौजूद है, तो ये प्रेजेंट टेंस के फ़िक्रे हैं। अब माजी यानी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस अगर हमने देखना हो उर्दू के फ़िक्रों में तो हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। सबसे पहले आप देख लें ता, ते और ती अगर फ़िक्रे में मौजूद है तो आप समझ जाएं कि ये पास्ट टेंस है। अगर ये 3 नहीं है तो फिर आप ये देख सकते हैं गया, लिया, दिया, जागा, सोया, खाया, पिया। इसका क्या मतलब, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में अगर अलिफ आता है तो वो भी पास्ट टेंस ही तस्वर किया जाता है। मिसाल के तौर पर वो सच बोलती थी, वो सच नहीं बोलती थी, क्या वो सच बोलती थी। अब ये तो ताते थी वाले फ़िक्रे हो गए, लेकिन इसके अलावा उस्ताद ने बच्चे को पढ़ाया, हमने आपका इंतज़ार किया, मैं पाकिस्तान का नक्शा बना रही थी, उसने काम कर लिया, वो कराची गया, वो सुबह सैर कर चुके थे। अभी आप देख सकते हैं इन्हीं फ़िक्रों में ये इस्तेमाल हुए हैं ताते थी के साथ साथ गया, लिया, दिया, जागा, यानी फ़िक्रों के आखिर में अलिफ मौजूद है तो ये पास्ट टेंस तस्वर किए जाते हैं। अब अंग्रेजी में हमें कैसे पता चलेगा कि ये पास्ट टेंस है। पहले आप देखेंगे कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मौजूद है फ़िक्रे में। अगर नहीं है तो आप देख लें वॉज या वर, हैड, डिड, वेंट मौजूद है या नहीं। अब हम देखते हैं फ़िक्रे, प्रैक्टिकली समझते हैं। आई प्लेड, जब ईडी आ जाए तो ये सेकंड फॉर्म बन जाता है। आई डिड नॉट प्ले, डिड डू का सेकंड फॉर्म है। डिड यू प्ले, देखें यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी मौजूद है लेकिन डिड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो आपको समझ आ जाएगी कि यह पास्ट टेंस है।
You were sleeping. He was angry. I went. अब went second form of the verb है go का. देखें I did not go. अब go first form है, did second form of the verb है, तो हमें समझ आ जाती है कि ये past tense है. अब देखिए did I go, I had done, I had played, I had been playing. तो इससे हमें पता चलता है कि ये past tense के फिक्रे हैं. अब चलते हैं फ्यूचर टेंस को समझते हैं. अगर फिक्र के आखिर में यानी उर्दू के फिक्रों के आखिर में आ गया गा, गे और गी, तो आप क्या समझेंगे कि ये फ्यूचर टेंस है. अब आप फिक्रे देख लें प्रैक्टिकली, यानी वो सच बोलेगा. क्या वो सच बोलेगा? वो सच नहीं बोलेगा. उस्ताद 8 बजे पढ़ाएगा. हम आपका इंतज़ार करेंगे. वो गीत गा रही होगी. वो 1 घंटे से खत लिख रहा होगा. वो कराची आएगा. वो सुबह सैर को जाएंगे. अब इससे हमें पता चलता है कि ये फ्यूचर टेंस के फिक्रे हैं, यानी मुस्तकबिल के फिक्रे हैं. अब फ्यूचर टेंस अगर आपने अंग्रेजी के फिक्रों में देखना हो तो आपने क्या चीज़ें देखनी है? विल, शैल, वुड. यानी आप फिक्रे देख लें. I will teach. Will I teach? I will not teach. Tomorrow will be hotter. I shall study for exam. We shall work together. He will get up early in the morning. If you are enthusiastic to learn the language, then you should follow these lectures step by step. Then it will become very easy for you to understand, to speak, to write, and to read English language. Not only the language, but accurate language. First comes the fluency, then comes accuracy. देखें, सबसे पहले आपने अगर कोई ज़बान सीखनी है तो आपने क्या करना है? आपने रवानी के साथ बोलना है. जिस तरह हम मादरी ज़बान बोलते हैं इसी तरह आपने उसी को रवानी के साथ बोलना होगा. उसके बाद जब आप रवानी के साथ बोलना सीख जाएंगे तो फिर उसके बाद एक्यूरेसी की बात आती है, यानी दुरुस्तगी की बात आती है कि आप टेंसेस सीख लें, ग्रामर सीख लें, रूल सीख लें. तो फिर आपके लिए अंग्रेजी बोलना, लिखना, समझना, पढ़ना आसान हो जाएगा.